नाज़रीन, किसी भी कंट्री की तरक्की का इन्हिसार उसकी यूथ पर होता है, और उस कंट्री की अगर यूथ उस कंट्री को छोड़कर चली जाए तो उसको हम कहते हैं ब्रेन का ड्रेन हो जाना। और ये याद रखिएगा, उसमें उस कंट्री को जब लोग छोड़कर जाते हैं तो उसमें कोई गरीब तबका नहीं छोड़कर जाता, उसमें अमीर तबका, क्वालिफाइड लोग और हाईली एजुकेटेड लोग छोड़कर चले जाते हैं। अल्टीमेटली उस कंट्री की बहुत सारे इफेक्ट्स उस कंट्री के अंदर आना स्टार्ट हो जाते हैं, और उसका रिजल्ट ये होता है कि वो कंट्री मजीद कमजोर से कमजोर तर होता चला जाता है। अब हम रीजन समझेंगे कि वो कौन से फंडामेंटल रीजंस हैं जिसकी वजह से कोई लोग हैं वहां के क्यों छोड़कर उस कंट्री को जाते हैं, और उसके बाद हम वीडियो के लास्ट में हम उन इफेक्ट्स को एनालाइज करेंगे, उन 5 से 6 मेजर इफेक्ट्स को एनालाइज करेंगे जिसका इफेक्ट जब लोग छोड़कर चले जाते हैं उसके बाद उस कंट्री पर आता है। नंबर 1 जो मेजर रीजन है उस कंट्री को छोड़ने की, वो ये है कि उस कंट्री के अंदर अनसर्टेनिटीज होती है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज की। अनसर्टेनिटी से मुराद ये है कि कोई स्पेसिफाइड पॉलिसीज नहीं होती इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, कोई स्पेसिफाइड पॉलिसीज नहीं होती पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की। उस कंट्री के अंदर जब लड़ाई होती है, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो अल्टीमेटली इकोनॉमी सफर होती है, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि दुनिया के अंदर या किसी कंट्री के अंदर प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी 2 पहलू में डिवाइड होती है, एक है पॉलिटिकल और एक है इकोनॉमी। ये दोनों भाई बहन मिलकर इकट्ठे चलते हैं, और इसको हम कहते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी जब हम वर्ल्ड लेवल पर देखते हैं। सो IPE का ये कॉन्सेप्ट इस टाइम अगर हम कंट्री को देखें तो हम कंट्री के अंदर भी देखने में नजर आता है। अच्छा, अभी याद रखिएगा, जिस कंट्री के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उस कंट्री को लोग छोड़कर चले जाते हैं, और ये फैक्टर हमें मेजॉरिटी तौर पर हमें डेवलपिंग वर्ल्ड में नजर आता है, जहां पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नजर आती है, वहां इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स नजर आते हैं, और अल्टीमेटली उस मुल्क की क्रीम ऑफ द कंट्री उस कंट्री को उन कंट्रीज को छोड़कर डेवलप वर्ल्ड की तरफ, तरक्की याफ्ता मुल्कों की तरफ चले जाते हैं, और वो तरक्की याफ्ता मुल्कों को मजीद पावरफुल बनाते हैं। वो किस तरह, उसकी रीजन देखें। देखिए 2022 की रिपोर्ट उठाकर देखें, अगर हम सिंपल पाकिस्तान की मिसाल लें तो हमें पता चलता है कि एक साल के अंदर तकरीबन 8 लाख लोग पाकिस्तान छोड़कर चले गए। इसके बरक्स 2021 में तकरीबन 2.5 लाख लोग गए, और उससे पहले 2 लाख लोग से कम थी रोशो। अब जरा खुद एनालाइज करें कि एक कंट्री के अंदर 8 लाख लोग जब छोड़ के गए तो उसकी क्या रीजन थी। उनमें से मेजर नजर आती है हमें पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज का खराब होना। इसके बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है उस मुल्क का की यूथ का, या उस मुल्क की जो ब्रेन का ड्रेन होने की, उसकी मेजर रीजन ये है कि उस कंट्री के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज कम होना स्टार्ट हो जाती है, श्रिंक होना स्टार्ट हो जाती है, कम से कम। अब आप खुद सोचें, जब आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज कम होती हैं, आपके पास रोजगार के मौके कम होते हैं, तो अल्टीमेटली उस मुल्क की जो यूथ होती है, जो एनर्जी होती है, जिसने मुल्क को लेकर चलना होता है, वो मुल्क को छोड़कर दूसरे ममालिक में जाती हैं, और वहां जाकर वो अपने रोजगार के जराए देखती हैं। इसमें कौन लोग मुल्क छोड़ते हैं ये याद रखिएगा, उनमें हाईली एजुकेटेड लोग होते हैं, जिनमें डॉक्टर्स होते हैं, जिनमें इंजीनियर्स होते हैं, जिनमें IT एक्सपर्ट्स होते हैं, और मुल्क की क्रीम ऑफ द कंट्री होते हैं। जब ये लोग मुल्क छोड़कर जाते हैं तो ये याद रखिएगा उस मुल्क के ऊपर क्या इंपैक्ट आता है, उसको वन बाय वन हम देखते हैं। नंबर 1, उस मुल्क के अंदर जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो आता है लिमिटेड इनोवेटिव कैपेसिटी। जब ये जरा एनालाइज करने की जरूरत है कि आपके मुल्क के जो एक्सपर्ट लोग, जो काबिल लोग जब उस मुल्क से चले जाते हैं तो वहां इनोवेशन की कमी होती है। इनोवेशन, न्यू आइडियाज, नई इजादात, नई चीजों की आने की रेशो कम हो जाती है, जिससे क्या मसले प्रॉब्लम आते हैं, उस मुल्क के अंदर इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं आती। अब आप खुद सोचें कि अगर एक फेसबुक की इजाद अगर वो पाकिस्तान में होती, वो इंडिया में होती, तो आज इंडिया किधर होता, आज बांग्लादेश किधर होता। अगर फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर आपकी ChatGPT की जैसे प्रोग्रेस है, इनोवेशन है, वो किसी फिलिपाइन में होती, वो बांग्लादेश में होती, तो शायद आज वो दुनिया के कहां से कहां जा चुके होते, और वो जाएंगे। तो ये याद रखिएगा, किसी मुल्क के अंदर जब इनोवेशन की कमी होती है तो उसकी रीजन क्या होती है, वहां के मुल्क की ब्रेन का ड्रेन होना।
जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट है ना, वो ये है कि उस मुल्क के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ रिड्यूस हो जाती है। क्यों? उसकी मेजर रीजन ये है कि आपकी टैक्स पेयर्स की कमी होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो लोग जो मुल्क छोड़कर जा रहे होते हैं वो दी पुअरेस्ट नहीं होते, वो वन ऑफ दी रिचेस्ट भी होते हैं, वो आपकी मिडिल क्लास भी होती है, वो आपकी अपर मिडिल क्लास भी होती है, जो कि टैक्स पेयर्स होते हैं और जो कि आपके मुल्क को एक इकोनॉमिक हेल्प कर रहे होते हैं। सो अल्टीमेटली जब वो जाते हैं तो आपकी ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ में कमी आना स्टार्ट हो जाती है। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि उस कंट्री के अंदर जो पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनकी कमी होना स्टार्ट हो जाती है। ये याद रखिएगा, किसी मुल्क की बैकबोन जो होती है ना, उसकी लार्ज इंडस्ट्रीज नहीं होती, उसकी स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज होती हैं। लाइक पाकिस्तान का जो जीडीपी है, अगर आप उसका रेशियो उठाएं तो अप टू 50% उसकी जो बैकबोन है दैट बेस्ड ऑन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। और ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज कौन होते हैं? छोटे छोटे स्कूल्स वाले होते हैं, छोटे हॉस्पिटल्स वाले होते हैं, क्लिनिक्स वाले होते हैं, छोटे एक आईटी फर्म्स होती हैं, छोटे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो मुल्क के अंदर एक इफेक्टिव रोल प्ले कर रहे होते हैं। एक किसान होता है जो कि एक छोटी सी जमीन से अपना कारोबार चला रहा होता है। ये जो छोटे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ये मुल्क की असल में बैकबोन होते हैं। और जब ये याद रखिएगा, जब ये पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स आपके मुल्क को छोड़कर किसी और मुल्क में जाते हैं तो वहां जाकर अपनी एफर्ट दिखाते हैं और वो उस मुल्क के अंदर इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी होती है, प्रॉस्पेरिटी भी होती है। अल्टीमेटली ये कंट्री सफल होता है। इसी के साथ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक है, वो है आपकी कॉम्पिटिटिवनेस। ये जरा समझने की जरूरत है कि किसी कंट्री के अंदर जब बंदे वहां से जब क्वालिटी ऑफ द ग्रेन उस मुल्क को छोड़ के जाती है तो याद रखें उसमें कंपटीशन कम हो जाता है। ज़ाहिर बात है, जब एक काबिल बंदा उस मुआशरे में मार्जिन से निकल कर किसी और माशरे में चला जाता है तो वहाँ उस काबिल बंदे की कमी हो जाती है। और जब आपस में कंपटीशन करने वाले लोग ही कॉमन नॉर्मल हो जाते हैं, नॉर्मल लोग होते हैं, तो वहाँ से क्वालिटी का निकलना या कम्पिटिटिव इनोवेशंस का निकलना बहुत कम हो जाता है और वो मुल्क मजीद सफ़र करता है। इसी तरह आप ये याद रखें, शॉर्टेज ऑफ लेबर, उस कंट्री के अंदर शॉर्टेज ऑफ लेबर होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जो स्किल्ड लेबर होती है, जिनको टेक्निकल एक्सपर्टीज आती होती हैं, और जब उस कंट्री के अंदर उसकी रिस्पेक्ट नहीं होती, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, तो अल्टीमेटली वो वहां से छोड़कर जाना स्टार्ट कर देते हैं। एक ही मिसाल ये देखें बल्गेरिया की। बल्गेरियन मेडिकल स्टूडेंट्स को अगर हम देखें तो 80 to 90% वो लोग मुल्क छोड़कर चले जाते हैं। और ये द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक रिपोर्ट है 2017 के अंदर कि 80 to 90% वहाँ से जब लोग बल्गेरियन जो डॉक्टर्स होते हैं, जो मेडिकल स्टाफ होता है, जब वो वहाँ से जाते हैं, अल्टीमेटली क्या होता है, उस मुल्क के अंदर मेडिकल स्टाफ की कमी होती है और क्वालिटी की सर्विसेज नहीं होती, मेडिकल सर्विसेज नहीं होती, जो कि मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता चला जाता है। इसी के साथ लास्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है नॉन इकोनॉमिक कॉस्ट। नॉन इकोनॉमिक कॉस्ट को जरा समझने की जरूरत है। आपकी सोसाइटी के अंदर सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए ये यूथ या ये ब्रेन ड्रेन नुकसानदेह नहीं होती, बल्कि इसके साथ साथ आपकी पॉलिटिकल, आपकी सोशल इंस्टीट्यूशंस को भी डैमेज करती है। जब क्वालिटी लोग मुल्क छोड़कर चले जाते हैं तो याद रखिएगा, आपके मुल्क के लीडर जो बनते हैं, आपके मुल्क के रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, वो उन्हीं रिमेनिंग लोगों में से बनते हैं जो आपके मुल्क में रह रहे होते हैं। और जब वो रिमेनिंग लोगों में से बनते हैं तो ये बात वजह है कि उनमें लाजमी नहीं कि सब लोग ही कमज़ोर माइंडसेट के होंगे, बहुत सारे पोटेंशियल कैंडिडेट्स भी होंगे, बट मेजॉरिटी जो होगी वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगी। सो अल्टीमेटली होगा क्या कि उनमें से जो लीडर्स आएंगे वो इनइफेक्टिव या इतने पावरफुल नहीं होंगे जितने कि होने चाहिए। सो अल्टीमेटली उस मुल्क की पॉलिटिकल इनकम्पिटेंट पॉलिटिकल लीडरशिप आती है और वो पॉलिटिकल लीडरशिप इतने इफेक्टिव फैसले नहीं कर पाती, ये इतनी इफेक्टिव अप्रोचेज नहीं अडॉप्ट कर पाती जिससे उस मुल्क के अंदर रिस्पॉन्स रेट या उस मुल्क की प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी में हमें नजर आता है। सो देयरफॉर अगर आप पाकिस्तान को ही देखें, अगर आप इंडिया को देखें, चाहे वो गांधी फैमिली हो, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर भुट्टो फैमिली हो, चाहे वो नवाज फैमिली हो, चाहे वो नियाजी फैमिली हो, आप ये देखेंगे कि इन लोगों की तालीम, इन लोगों की एजुकेशन, इन लोगों का रिहाइश हमें यूरोप में नज़र आता है, हमें अमेरिका में नज़र आता है, हमें बाहर नज़र आता है। और ये लोग बाहर से पढ़ के आते हैं और हमारे मुल्कों पर राज करते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर कॉन्सेप्ट्स और बिकॉज ऑफ
many other reason जिसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कस बाद में भी कर सकते हैं. Thank you so much for watching this video. If you have such type of questions, you're most welcome for it.